गाइस, आपने कभी भूतों की बस्ती के बारे में सुना है? क्या होगा आप भी किसी ऐसी बस्ती में चले जाओ जहां आत्माएं भटकती हैं। आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे श्रापित गांव के बारे में बताऊंगा जहां अगर कोई भी इंसान चला जाए तो वो उस गांव से वापस नहीं लौटता। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी गांव में भटकती रहती है। कहते हैं इस गांव पर एक तांत्रिक का श्राप है। जब वो तांत्रिक इस गांव में रहने के लिए आया था तब इस गांव के लोग उस तांत्रिक को मार पीट कर भगाने लगते हैं, और जब वो तांत्रिक उस गांव से जाने लगता है तब वो इन गांव वालों को श्राप देता है कि उसके जाने के बाद इस गांव के लोग एक एक करके मरने लगेंगे, और अगर कोई इंसान उस गांव में आता है तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए इसी गांव में कैद हो जाएगी। एक बार क्या होता है कि कुछ दोस्त लोग राजस्थान गए हुए थे घूमने के लिए। वो लोग जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ जा रहे थे, तो वो लोग सोचते हैं कि हाईवे न लेकर हम लोग कच्चे सड़क का रास्ता ले लेंगे ताकि वो लोग वहाँ आसपास के गांव को भी एक्सप्लोर कर सकें। और फिर वो लोग जीपीएस की मदद से उस कच्चे सड़क पर जाने लगते हैं, और फिर वो लोग उस रास्ते पर 15-20 किलोमीटर आगे गए होंगे तभी उनके फोन में इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है। उनका जीपीएस बिल्कुल काम नहीं करता है। अब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। वो लोग बस उसी रास्ते पर बस आगे चलते जा रहे थे, और जब वो लोग उस रास्ते पर और आगे जाते हैं तब अचानक से उन लोगों का गाड़ी बंद पड़ जाता है। अब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तो कच्चा सड़क, गाड़ी खराब, अब वो लोग करें तो क्या करें। फिर वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इस गाड़ी को यहीं पर भी रहने दो, हम लोग इसी रास्ते पर और आगे चलते हैं। क्या पता हम लोगों को आगे कोई ना कोई गाँव मिल जाए जहाँ पर हम लोग से कुछ न कुछ तो एटलीस्ट मदद मांग पाएंगे। उसके बाद वो लोग उसी सड़क पर पैदल जाने लगते हैं। 4-5 किलोमीटर और वो लोग आगे गए होंगे तब उन लोगों को उसी रास्ते पर एक गांव दिखता है, और वो लोग उस गांव को देखकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं कि इस गांव में जाने के बाद इन लोगों को कुछ न कुछ तो मदद मिल ही जाएगा, और कम से कम आज की रात तो ये लोग इस गांव में गुजार ही लेंगे। और जब ये लोग उस गांव के एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, और दरवाजे के ऊपर कुछ राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और उस गांव के अंदर जाने लगते हैं। और जब ये लोग उस गांव में जाते हैं तब उस गांव में बिल्कुल सन्नाटा रहता है। इन लोगों को वहाँ एक भी आदमी नहीं दिखता है। फिर वो लोग एक घर के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वहाँ इन लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये लोग बहुत आवाज़ लगाते हैं लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग सो गए होंगे। फिर ये लोग किसी दूसरे के घर में जाते हैं और फिर वहाँ भी दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वहाँ भी इन लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब करें तो क्या करें। फिर वो लोग उसी गांव में बस अंदर और जाते रहते हैं। तब वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत दोनों खाट के ऊपर बैठ कर के खाना खा रहे हैं। तब वो लोग उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं और उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। अगर कुछ मदद हो पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। तब वो बूढ़ा आदमी लोगों को बोलता है कि आज की रात आप लोग यहीं पे रुक जाओ, खाना खा लो और सो जाओ, और अगले दिन पास के गांव से जाना और किसी मैकेनिक को बुलाकर ले आना और अपनी गाड़ी बनवा लेना। और उसके बाद फिर वो लोग भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। फिर वो लोग खाना वाना खाते हैं और फिर रात को सोने के लिए चले जाते हैं। और रात को जब सब लोग सो रहे थे तब एकदम से प्रणय को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको आवाज़ लगा करके बुला रहा है। और जब वो उठ करके जैसे ही बैठता है तब वो देखता है कि खिड़की के बाहर शायद कोई लड़की खड़ी है। और फिर जैसे ही प्रणय खिड़की को बंद करने के लिए वहां जाता है तब वो लड़की एकदम से बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस लड़की का पूरा शरीर बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें बिल्कुल उल्टी थी। वो एकदम डर जाता है। उसके बाद वो जाकर अपने सारे दोस्तों को उठाता है, और प्रणय की हालत को देखकर वो लोग भी थोड़ा डर जाते हैं। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अभी के अभी इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। और जैसे ही वो लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं तब उन लोगों को उस गांव में मरे हुए सभी लोगों का परछाई दिखने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो वो सब के सब हवा में चल रहे हों। उन लोगों को बहुत डरावना आवाज़ सुनाई देने लगता है। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस गाँव में यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और फिर किसी तरीके से गिरते पड़ते ये लोग उस गाँव से बाहर भागने लगते हैं। जैसे तैसे करके ये लोग अपनी गाड़ी में पहुँचते हैं। फिर एकदम से अचानक इन लोगों का गाड़ी स्टार्ट भी हो जाता है और वो लोग फिर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर वो लोग उस गांव से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। पूरे रास्ता ये लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। और जब ये लोग उस रास्ते पर भाग रहे थे तब एकदम से अचानक से घूम फिर कर ये लोग उसी गांव के पास आ जाते हैं।
ये लोग एकदम से घबरा जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन लोग को, अब करे तो करे क्या। और फिर ये लोग दूसरे रास्ते पर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन घूम फिर के ये लोग उसी गांव के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते थे। ऐसा इन लोगों के साथ बार बार हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग कोई एक एंडलेस लूप में फंस गए हों। और जब ये लोग एकदम से मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तब ये लोग एकदम पागल हो जाते हैं। इन लोगों का चेहरा भी बिल्कुल बदल गया था, एकदम गांव वालों की तरह। अब ये सब भी एक भटकती हुई आत्मा थे